विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं MP बोर्ड एंड NCERT का महत्वपूर्ण सवाल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। देखिए, ये सवाल जो अनरूट में दिया गया है इसे हम किस तरह से हल करेंगे, देखते हैं। देखिए, हल करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हल। देखिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हम इसी तरह और भी जो 10th क्लास की वीडियोस हैं, जो 10th क्लास के सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कठिन हैं, जो बच्चों को बड़े कठिन लगते हैं, उन्हें हम बड़े सरल तरीके से आपके पास सबसे पहले भेज सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। पहले हम समीकरण देखते हैं। समीकरण रूट एक्स प्लस रूट 3y बराबर 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0 को प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। चलिए सबसे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट 3y बराबर 0। यहाँ पर दूसरा समीकरण उतारते हैं। रूट 3x माइनस के रूट 8y बराबर 0। समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसे समीकरण 2 नाम। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में मैंने कई बार बताया है कि आपको कोई भी समीकरण हल कर लेना है, चाहे पहला चाहे दूसरा। चलिए मैं यहाँ पे समीकरण 1 ले रहा हूं। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम देखेंगे समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है। हम देखते हैं ये दिया गया है, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। समीकरण 1। देखिए, मुझे इसमें x या y का मान निकालना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x का निकाल सकते हैं या y का। चलिए मैं x का निकाल रहा हूँ। तो रूट 2x जैसा का जैसा बराबर ये रूट 3y अभी प्लस का है, बराबर किधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, रूट 3y। अब मैं यहाँ देखूंगा मुझे x का मान चाहिए, तो x जैसा का जैसा माइनस रूट 3y बटे में ये रूट 2 चला जाएगा। हम देखेंगे ये हमारे पास x का मान हो चुका है। इसे समीकरण हम 3 नाम दे देंगे। हमने 3 नाम दे दिया। अब हम आगे देखेंगे। ये जो x का मान निकला है, इस x के मान को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये समीकरण 1 से बनाया है तो 2 में रखना है। अगर 2 से बनाते तो समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए हम यहाँ पुट कर देते हैं। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए हम देखते हैं समीकरण 2 हमारे पास क्या ये दिया है। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। समीकरण 2। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। रूट 3 का 3 x का मान हम देखें ये दिया गया है हमारे पास, इंटू माइनस का रूट 3 बाय बटे रूट 2 अंडर 2 ब्रैकेट 1। ये रूट का 8 जैसा का जैसा बाई का बाई बराबर 0। अब हम देख सकते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 3 का गुणा करेंगे तो अंडर का 9 हो जाएगा। अंडर का 9 हो गया बटे में रूट 2 का 2, ये बाई जैसा का जैसा, माइनस अंडर के 8 बाई बराबर 0। अब आप देखिए दोनों तरफ से हमारे पास बाई कॉमन आ रहा है। हम दोनों तरफ से बाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रूट का 9 बटे रूट 2 बचता है, माइनस यहाँ पे रूट 8 बचता है बराबर 0। हम जानते हैं, देखिए हमें बाई का मान चाहिए, ये इंटू में है। इंटू की संख्या हमेशा बराबर के बटे में चली जाती है, तो 0 के बटे में चला गया। माइनस का रूट 9 बटे रूट 2 माइनस का रूट 8। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, अर्थात इसका इससे भाग देंगे तो 0 हो गया, अर्थात हमारे पास बाई का मान निकल आया 0। अब इस बाई का मान हम देखिए समीकरण 3 में रख देंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बाई का मान समीकरण
3 में ही रखना है? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप समीकरण 2, समीकरण 1 या समीकरण 3 किसी में भी रख सकते हैं। आप x का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम देखिए यहाँ पर 3 में रख रहे हैं। 3 हमारे पास दिया गया है, x बराबर माइनस का रूट 3 बाई बटे रूट 2। इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 बाई बटे अंडर रूट का 2, समीकरण 3। चलिए x जैसा का जैसा, माइनस रूट 3 इंटू बाई का मान हम देखेंगे 0 है हमारे पास, बटे में रूट 2। अब हम जानते हैं, देखिए यहां पर x बराबर, मैं 0 का किसी संख्या से गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन ये उठा, ये 0 माइनस का आएगा कि प्लस का? तो हम कहते हैं 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का, क्योंकि 0 स्वयं में एक पूर्णांक है। ये हम बेसिक में सीखते हैं, ये रूट 2 जैसा का जैसा। अब हम देखिए आगे, मैं यहाँ पर देखिए आंसर यहीं पर कर रहा हूं लाइन खींचकर। इसके नीचे आपको लिखना है x बराबर, मैं अंडर रूट 2 का 0 में भाग दूंगा तो आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का 0 में भाग देने पर वह 0 हो जाती है। अतः x बराबर हमारे पास 0 और y बराबर भी हमारे पास 0 है। यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए, अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए हमने ये बड़े शॉर्ट तरीके से कराया है और भी शॉर्ट तरीके से कराते रहेंगे। और भी अगर हमारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।